अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे। हम किसी के बारे में अगर बात कर रहे तो उसका नाम सेकेंड टाइम नहीं लेते, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट या प्रोनाउन यूज़ कर लेते। अब जैसा हामिद इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल, ही ड्राइव्स हिज कार, ही ईट्स हिज लंच, ही कम्स फर्स्ट इन द क्लास। आप जितने भी ऐड करना है इसके ऊपर सेंटेंसेस आप ही यूज़ करते या एंड कोई कनेक्टर्स डाल देते। लेकिन आप हर बार हामिद इज दिस, हामिद बोल के नहीं बोलते। तो एक से दूसरी वक्त अगर हमको नाउन यूज़ करना पड़ रहा किसी का, तो हम उसकी सब्स्टिट्यूट में प्रोनाउन यूज़ कर लेते। तो वैसे ही अरबिक में भी प्रोनाउंस यूज़ करते हम, और अरबिक में प्रोनाउंस को बोलते हैं अब वमायर। और अगर खाली हम एक प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अब वमीर। ये प्लूरल है उसका, अब वमायर। तो प्रोनाउंस मारिफा होते, मतलब डेफिनेट नाउन होते या प्रॉपर नाउन होते। मारिफा के हम कैटेगरीज ऑलरेडी देखे। किसी का नाम या प्लेस का नाम जो स्पेसिफिक वो पर्सन का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होता, और कोई भी वर्ड जो अलिफ्लाम से बिगिन होता वो भी मारिफा रहता। आज ये थर्ड कैटेगरी हम पढ़ रहे कि प्रोनाउंस भी मारिफा होते। तो प्रोनाउंस टू टाइप्स के हैं अरबिक में। एक अटैच वर्जन है, एक डिटैच। अटैच नेम से जैसा आप समझ सक रहे कि ये किसी ना किसी वर्ड को अटैच होता, या कभी इसम को अटैच होता, हर्फ को या फेल को, हमेशा अटैच रहता वो। तो अरबिक में आप उसको बोलेंगे अज़मीर मुत्तसिल। इसका इक्विवेलेंट आपको इंग्लिश में क्या है? अगर हम किसी की पोजीशन की बात कर रहे हैं या अपने भी पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं हिज, माई, माइन। तो ये कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस अटैच प्रोनाउंस में आते। डिटैच प्रोनाउंस मतलब वो सेपरेट रहते, इंडिपेंडेंट रहते, किसी के साथ अटैच न रहते। अरबिक टर्म है ज़मीर मुनफसिल। ये रहेंगे ही, शी, इट, आई। फिर प्रोनाउन को बेस्ड ऑन द कन्वर्जेशन जिससे हम बात कर रहे या जिसके बारे में बात कर रहे, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते। थर्ड पर्सन मतलब गायब, वो एट प्रेजेंट आपके सामने मौजूद नहीं है। वो इंग्लिश में हम कैसा बोल सकते हैं उसको, ही या शी। अगर कोई हमारे सामने है तो उसको हम बोलते यू। अरबिक टर्म है उसको मुखातिब। सामने वाले को हम बोलेंगे सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन या जो बात करने वाला है उसको बोलेंगे मुतकल्लिम। फर्स्ट पर्सन में रहेंगे आई। फिर नंबर के हिसाब से भी प्रोनाउंस चेंज हो जाते। अगर आप सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे जो थर्ड पर्सन है तो आप ही शी यूज़ करते। अगर आप प्लूरल की बात कर रहे या जमा की बात कर रहे तो हम यूज़ करते दे। या फर्स्ट पर्सन में आप बोल रहे आई, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पर्सन है तो हम क्या बोलेंगे, वी। तो प्रोनाउंस प्लूरल के हिसाब से भी डिफरेंट यूज़ होते, इंग्लिश में भी होते, अरबिक में भी रहेंगे। फिर बेस्ड ऑन द जेंडर भी डिफरेंट प्रोनाउंस यूज़ करते हम। मैस्कुलाइन के लिए यूज़ करते इंग्लिश में ही, और फेमिनाइन के लिए यूज़ करेंगे शी। तो हम पहले हमेशा गायब को पढ़ते, मुज़क्कर पहले, मुअन्नस बाद में, फिर मुखातिब, फिर मुतकल्लिम, और यहाँ पे वाहिद, तस्निया, जमा। तो वाहिद मुज़क्कर गायब हुआ, तस्निया मुज़क्कर गायब हुमा, जमा मुज़क्कर गायब हुम। कुछ बुक्स में ऐसे तरीके से भी लिखे हुआ रहता। वाहिद मुअन्नस गायब हिया, तस्निया मुअन्नस गायब हुमा, जमा मुअन्नस गायब हुन्ना।
तो मुज़क्कर गायब के प्रोनाउंस है हुआ, हुमा, हुम। मुअन्नस गायब के प्रोनाउंस है हिया, हुमा, हुन्ना। थर्ड पर्सन मेल हुआ, हुमा, हुम। थर्ड पर्सन फीमेल हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ इज ट्रांसलेटेड एज ही और इट। इट जब चीज के लिए आप ट्रांसलेट करते, हिया शी और इट जब चीजों के लिए हिया यूज करेंगे तो इट से ट्रांसलेशन करेंगे आप। हुमा दे बोथ। हुम और हुन्ना इंग्लिश में आप दे से ट्रांसलेट करेंगे। उर्दू में हुम और हुन्ना को सब। मुज़क्कर मुखातिब अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। मुअन्नस मुखातिब अंता, अंतुमा, अंतुम मुज़क्कर के लिए यूज होंगे सेकेंड पर्सन। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना मुअन्नस सेकेंड पर्सन। मुतकल्लिम के लिए अना, नाहनु। अना आई, नाहनु वी। तो ये जो टेबल है आपको इस तरीके से याद करना है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद होना बोल के बोल रही हूँ। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अना, नाहनु। तो ये आपको फेल जब पढ़ेंगे बहुत यूज होगा, क्योंकि फेल के जो फॉर्म्स रहते इसी बेसिस पे रहते और यही पैटर्न में रहते, इसी आप क्या बोलेंगे, इसी तरीके से डिवीजन रहेगा उसका भी। यहाँ पे हम प्रोनाउंस को कंपेयर कर रहे हैं इंग्लिश और अरबिक में। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते ही, शी, इट। अरबिक में ही के लिए हम यूज़ करते हुआ, शी के लिए हिया। इट अरबिक में न रहता क्योंकि थिंग्स को भी जेंडर रहता। तो अगर वर्ड मुज़क्कर है तो हम यूज़ करेंगे हुआ और मुअन्नस है तो हिया। ड्वेल कैटेगरी इंग्लिश में न रहती। किसी दो पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मेल्स हो दो फीमेल्स हो दो, यानी तो एक मेल एक फीमेल, या दो थिंग्स के बारे में आप बात कर रहे तो हम यूज़ करेंगे हुमा। प्लूरल में इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे दे। अरबिक में अगर मेल्स की बात हो रही तो हुम और फीमेल्स की बात हो रही तो हुन्ना। प्लूरल्स में हम एक कैटेगरी पढ़े गैर आखिल। तो गैर आखिल ब्रोकन प्लूरल को अरब ट्रीट करते एज ए सिंगुलर फेमिनिन। तो मतलब कि उसमें हुम और हुन्ना नहीं यूज होगा, हिया यूज होता, क्योंकि हिया क्या है, सिंगुलर फेमिनिन। गैर आखिल ब्रोकन प्लूरल के लिए वर्ड यूज करेंगे हिया। सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में भी आप इंग्लिश में यू यूज करते हैं। अरबिक में अगर आप किसी मेल से बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे अंता। फीमेल से बात कर रहे तो अंती। कोई टू मेल्स रहो या फीमेल्स रहो, आप उनसे बात करें तो बोलेंगे अंतुमा। इफ यू आर टॉकिंग टू मेल्स यू विल से अंतुम, या इफ यू आर टॉकिंग टू फीमेल्स अंतुन्ना यूज करेंगे। अगर कोई गैदरिंग में दोनों भी है तो वो केसेस में हम मुज़क्कर का प्लूरल यूज करेंगे अंतुम। और वैसे ही अगर थर्ड पर्सन में मेल फीमेल दोनों भी है तो हम यूज करेंगे हुम। फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर आई एंड वी, प्लूरल वी। अरबिक में भी सिंगुलर अना, प्लूरल नाहनु। ड्वेल अरबिक में नहीं है फॉर फर्स्ट पर्सन। समटाइम्स ये जो वी प्रोनाउन है ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए भी यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्पेक्ट का प्रोनाउन है। तो अल्लाह ताला कुरान में अपने आप को वी से बात करते, वी मेड दिस, वी क्रिएटेड दिस, क्योंकि वो तारीफ के लायक है। इसलिए जहाँ पे भी हमको कुरान में वी दिखेगा तो हम ये समझना कि ये सिर्फ एक अल्लाह की बात हो रही। हम देखते हैं कि इवन ह्यूमंस भी अपने आप को थोड़ा पैसा आ गया या उन लोग की कुछ पोजीशन बढ़ गई
तो वो यूज़ करते हैं उर्दू में, हिंदी में हम। अपने आप के लिए बात करेंगे तो हम वो बोलेंगे हम ऐसा करें, हम वैसा करें। और इवन इंग्लिश में भी वी यूज़ होता, वी डिड दिस, वी विल डू दिस, वी आर गोइंग टू डू दिस, लेकिन वो बात होंगी सिर्फ सिंगुलर पर्सन की। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। हुआ मुस्लिमुन मतलब ही इज़ ए मुस्लिम, हिया मुस्लिमा शी इज़ ए मुस्लिम, हुमा मुस्लिमानी दे बोथ आर मुस्लिम्स, हुमा मुस्लिमतानी दे बोथ आर मुस्लिम फीमेल्स। अब आप देख सकते हैं कि अरबिक में आप हुमा मुस्लिमतानी से समझ जा रहे कि दो फीमेल्स की बात हो रही, लेकिन इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप देखें तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही। दे बोथ आर मुस्लिम्स, तो मेल्स है फीमेल्स है, ये चीज़ नहीं मालूम हो रही। तो जब हम लोगों को कुरान की लैंग्वेज में समझ में आई तो ज़्यादा समझ में आता। ट्रांसलेशन की अगर हम हेल्प लिए तो ऐसा थोड़े बहुत ये जो ड्रॉबैक्स हैं वो रहेंगे उसके अंदर। फिर हम मुस्लिमूना दे आर मुस्लिम्स, हुन्ना मुस्लिमातुन दे आर मुस्लिम, और खाली हम हुन्ना मुस्लिमातुन टर्म से ही समझ जा सकते दे आर मुस्लिम फीमेल्स। ये वर्ड मुस्लिमूना में आपको फीमेल्स भी इंक्लूड होंगे, मतलब एक कलेक्टिव चीज़ है ये, मेल फीमेल दोनों के लिए भी यूज़ होता अगर कंबाइंड अगर आप बोल रहे तो। फिर सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन था पहले। सेकेंड पर्सन में अगर आप मेल से मुखातिब है तो अंता मुस्लिमुन, और अगर फीमेल से आप बात करें तो अंती मुस्लिमा, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुमा मुस्लिमतानी। ये तानी क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे गोलता है, और गोलता में जब आप अलिफ नून लगाते तो वो ओपन होके ता बन जाता। फिर यहाँ पे अंतुम मुस्लिमूना, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, यू ऑल आर मुस्लिम्स। कुरान से एग्जाम्पल देखिए, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप जानने वाले और हिकमत वाले। अंत, तो ये अल्लाह ताला के लिए बोल रहे हैं। अना मुस्लिमा, अना मुस्लिम, दोनों के लिए भी अना ही यूज होगा, आई एम ए मुस्लिम। नहनु मुस्लिमानी, नहनु मुस्लिमतानी, वी टू आर मुस्लिम्स। नहनु मुस्लिमूना, नहनु मुस्लिमात। तो अगर मेल फीमेल दोनों भी है तो आप नहनु मुस्लिमूना बोलेंगे, क्योंकि मेल के टर्म में फीमेल्स भी आ जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं डुअल के लिए सेपरेट वर्ड नहीं है, सिर्फ मुस्लिमानी मुस्लिमतानी से आप डिफ्रेंशिएट करेगी फीमेल के बारे में बात हो रही है या मेल की। लेकिन ये क्लैरिटी आपको सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े तो नहीं आती। कुल हुवल्लाहु अहद, से ही अल्लाह इज वन। तो यहाँ पे हुआ स्ट्रेस के लिए आया। some people will translate it, some don't. वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, and they are certain about hereafter, और आखिरत के लिए वो यकीन रखते थे। हुमा फिल गार, they both are in the cave, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ की बात हो रही। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, the word of Allah is supreme, it is supreme। यहाँ पे आपको आप हिया को इट से ट्रांसलेट करें, क्योंकि आप बात कर रहे कलिमा जो कि फेमिनिन वर्ड है। हुन्ना लिबासुल लकुम, योर स्पाउसेस आर ए गारमेंट। अंतुमा व मन इत्तबअकुमुल गालिबून, अंतुमा यू टू, सो दोज हु फॉलो यू टू विल सर्टेनली प्रिवेल। ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में। फहल अंतुम मुंतहून, विल यू देन नॉट एब्सटेन, क्या तुम फिर भी नहीं रुकोगे? ये शराब से रुकने की बात हो रही। वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबद, वला अंतुम, यू डू नॉट वर्शिप व्हाट आई वर्शिप, अना आबिदुम मा अबदतुम, आई विल नॉट वर्शिप व्हाट यू वर्शिप। ये कुल या अय्युहल काफिरून।
नहनु अंसारुल्लाह, वी आर हेल्पर्स ऑफ अल्लाह, वी विल स्टैंड अप फॉर अल्लाह। ये ईसा अलैहिस्सलाम के जो डिसाइपल्स थे वो लोग बात कर रहे हैं।